नमस्कार। हरिभूमि के खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र की। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से एक कुरुक्षेत्र ऐसी सीट है जहां 3 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। इनेलो ने ऐलान कर दिया है कि अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से ताल ठोकेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत यह सीट आम आदमी की पार्टी के खाते में गई है और यहां से सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा ने भी कभी कांग्रेस के सांसद रहे उद्योगपति नवीन जिंदल को टिकट दिया है। तीनों उम्मीदवार पूरा दमखम लगाए हुए हैं, लेकिन जहां आम आदमी पार्टी नवीन जिंदल को कोयला घोटाले में आरोपी बता करके जनता से वोट मांग रही है, वहीं नवीन जिंदल मोदी लहर के सहारे हैं और उन्हें नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सैनी मतदाताओं का भारी समर्थन मिलने का उम्मीद है। अभय चौटाला रामपाल माजरा को न केवल पार्टी में ले आए हैं, बल्कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी सौंप दी गई है। अभय चौटाला को लग रहा है कि एक जाति वोट का वोट उन्हें जरूर मिलेगा, एक ऐसा वोट भी उन्हें जरूर मिले, उन लोगों का वोट भी उन्हें जरूर मिलेगा जो किसान आंदोलन से सरकार से नाराज थे। मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ देवेंद्र गांधी, राजनीतिक विशेषज्ञ नरेश भारद्वाज, कुरुक्षेत्र से वरिष्ठ पत्रकार तरुण वधवा व यमुनानगर से वरिष्ठ पत्रकार भगवान सिंह राणा। भारद्वाज जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। आप पिछले 30 साल से प्रदेश की राजनीति को बहुत गहनता से देखते और समझते आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र की जो कुरुक्षेत्र एकमात्र सीट है जहां इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आ चुके हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में तो उनका उम्मीदवार सुशील गुप्ता में है। लेकिन तो भाजपा के उम्मीदवार हैं, कभी कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे, 2 बार सांसद रहे नवीन जिंदल। तो अब आप मुकाबले को कैसा देख रहे हो? ऐसा है जी, अभी तक तो जिंदल बहुत भारी है जी। उसका रीजन है जी। देखिए, चाहे मतलब विरोधी कुछ भी कहें कि ईडी के दबाव में आए हैं, कोयले घोटाले में फंसे हुए हैं जी। और 2 बार कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं यहाँ से। जी। जी। बहुत सारी बातें हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन और कुछ नहीं है इसके अलावा बोलने के लिए जिंदल के खिलाफ। एक बात सर। जी। दूसरी, जिंदल इसलिए भारी है कि वो जब यहां से सांसद रहे तब भी और उसके बाद भी वो यहाँ सक्रिय रहे अपने आदमियों के रूप में, अपने कामों के रूप में। जी। एक बात, जैसे कि लगभग पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हजारों आदमियों के घर तो विवाह शादियों में उनका कन्यादान जाता है, गरीब परिवारों में। जी। उनके सिर्फ ऑफिस है, किसी का कोई ऑफिस नहीं। आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का ऑफिस नहीं था यहाँ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की अगर पहचान है तो वो सिर्फ पार्टी के उम्मीदवार के रूप में है, या जो रणदीप सुरजेवाला जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं जी। वो सपोर्ट है। कैथल में दफ्तर है नवीन जिंदल का, कुरुक्षेत्र में दफ्तर है जी। वहां 24 घंटे कोई आदमी आए, वहां उनको चाय पानी रोटी मिलती है 24 घंटे जी। और आपको कोई जरूरत है आप चले जाओ वहां, अपनी जरूरत का कार्ड दे आओ जाके। जैसे आपको कोई चाहिए, आप अपना कार्ड दे आओ, अपना प्रार्थना पत्र दे आओ, तो उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होती रहती थी। तो उसके आदमी यहाँ सक्रिय थे, एक बात। और दूसरी बात के अपने जब ये सांसद थे यहाँ, तो उस वक्त इनकी सक्रियता बहुत बढ़िया रही है। यहाँ के लोकप्रिय आदमी है, नवीन जिंदल को बच्चा बच्चा जानता है जी। सुशील गुप्ता जी कल आए हैं जी। और इसका भी फर्क पड़ेगा। अब दिल्ली में तो क्या फर्क है, केजरीवाल की गिरफ्तारी का कोई कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो पूरा फर्क है। यहाँ तो सुशील गुप्ता का ग्राफ गिरफ्तारी के बाद से काफी गिर गया। वो सबसे पहले आ गए थे सर, वो चुनाव डिक्लेयर होते ही, टिकट भी डिक्लेयर नहीं हुई थी, यहाँ उन्होंने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी थी। वो अपनी गतिविधियां शुरू कर दी थी उन्होंने। जी। तो लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद काफी अंतर पड़ा है उनकी मीटिंग में, भीड़ का भी और काफी। एक बात सर, दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि जो वोट बैंक है आम आदमी का और इनेलो का सेम वोट बैंक है। अभय चौटाला जी यहाँ से खड़े होंगे और रामपाल माजरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है कि वो उनके लिए यहाँ कैंपेनिंग करेंगे।
रामपाल रामपाल माजरा जी का हल्का है कलायत। जी जाट बाहुल्य क्षेत्र है। रामपाल माजरा जी 2 बार वहां से विधायक रहे हैं जी उस हल्के से। जी जी उनकी फॉलोइंग भी है, उनका वो भी है। तो अभय चौटाला का आना सुशील गुप्ता के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। कारण मैं बताता हूँ। जी 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 कारण यह है कि जो अभय का वोट बैंक है, किसान, जी खासकर किसान वर्ग, जो जी बीजेपी को वोट नहीं करेगा, जी किसी भी सूरत में नहीं करेगा, वो या तो अभय को करेगा या आम आदमी पार्टी को करेगा। जी अगर मैं जातिवाद आधार पे आंकड़े, मैंने अभी एक रिपोर्ट बनाई थी, आपने कुदरती आज मुझे कह दिया, जी मैंने जी रिपोर्ट बनाई थी बिल्कुल बाकायदा। जी अगर मैं जातिवादी आंकड़ों के अनुसार आपको बात करूं तो लगभग लगभग आप ये मान के 70 से 80% वैश्य समुदाय, जी 60% ब्राह्मण, जी 60% ब्राह्मण, जी 90% पंजाबी समुदाय जी और 70% बीजेपी समुदाय। ये सर मेरी अभी फिगर लिख लीजिए, क्योंकि चुनाव के बाद ये बात होगी। तो ये बीजेपी को वोट जा रहा है, जी ये वोट बीजेपी को जा रहा है सीधे सीधे। तो जी मैं जी ये कहना चाहूंगा कि अभी तक कंपेनिंग शुरू नहीं हुई हालांकि। और नवीन जिंदल के चुनाव का को बीजेपी ने कैचअप कर लिया। नवीन जिंदल अपनी तरफ से प्रचार नहीं कर रहे, बीजेपी की कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। जैसे नवीन जिंदल कांग्रेस में आजाद होके प्रचार करते थे भी, जी जैसे अपनी मर्जी से, अब नहीं। अब उनका प्रोग्राम बीजेपी के दफ्तर से बनता है। जी बीजेपी के उम्मीदवार उनको बताते हैं कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, किस तरीके से करना है। तो वो उसके अनुसार चल रहे हैं। गांधी और जी, अभी उनकी गांधी जी, अगर मैं एक आप, ही जैसा भारद्वाज जी बता रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से नेगेटिव असर होगा सुशील गुप्ता पर, तो ऐसा आपको लगता है? इन्होंने बहुत रोचक बात कही है कि सुशील गुप्ता की भीड़ कम हो गई है या ऐसा हुआ है, तो ऐसी संभावना लग देखिए, रही है आपको कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का नेगेटिव इफेक्ट होगा? पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी जो जी भारद्वाज जी कह रहे थे कि जी नवीन जिंदल भारी है। देखिए, नवीन जिंदल अपने आप में भारी नहीं है, ये भाजपा की मजबूरी थी और नवीन जिंदल की भी मजबूरी थी, जी दोनों। क्योंकि भाजपा के, अगर भाजपा को, क्योंकि नवीन जिंदल के ऊपर एलिगेशन है, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी बावजूद इसको इसको नजरअंदाज करते हुए भाजपा ने उनको टिकट दिया। जी यानी भाजपा की कोई मजबूरी रही होगी, भाजपा की कोई मजबूरी रही होगी जो भाजपा ने नवीन जिंदल को, अगर आपने नवीन जिंदल की पीछे उनकी स्पीच भी सुनी हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे मनोहर लाल जी का फोन आया था जी कि मनोहर लाल जी का फोन आया था कि आपने चुनाव लड़ना है जी 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 और आप घर से बुला करके टिकट दे रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुशील गुप्ता के मुकाबले नवीन जिंदल अच्छे कैंडिडेट है, तुलनात्मक तरीके से जी मजबूत कैंडिडेट है। जी लेकिन जहां तक आपने पूछी कि असर, दिल्ली वाला असर यहाँ होगा, नेगेटिव असर होगा या पॉजिटिव असर होगा, जी इसका जवाब अभी मैं और भारद्वाज जी नहीं दे सकते, क्योंकि ये जब वोट पोल हो जाता है, जी जी अभी जी हम आंकलन लगा रहे हैं, चाहे आप हो, चाहे भारद्वाज जी हो, चाहे तरुण हो। हम सिर्फ अपनी एक पत्रकारिता, जो हमारे को एक्सपीरियंस होता है या लोगों से जो चर्चा करते हैं, उसके जी आधार पर जो कुछ नींबू से रस निकलता है वो हम निचोड़ के देखते हैं कि भाई कितना जी है। जी जी लेकिन जी ये असल पता, टेस्टिंग जो होगी, ये चुनाव के बाद होगी, जब चुनाव वोट पड़ जाएंगे। मतदान के बाद। और अभी अभी कुछ भी कह दें हम कि भाई नवीन जिंदल इतना, अगर नवीन जिंदल इतना ही भारी था तो नवीन जिंदल 2014 के चुनाव में नहीं हारता। आप हाँ एक बात हाँ, को समझिए, राजकुमार सैनी से हारे थे। 2014 और राजकुमार सैनी से हारे थे। जी राजकुमार सैनी कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं थे, जी जी और नवीन जिंदल उनके मुकाबले एक बड़ा चेहरा थे। जी तो जी जी नवीन जिंदल को जो बेनिफिट है वो बीजेपी का बेनिफिट है। और दूसरा, वो कांग्रेस में 10 साल यहाँ पे एमपी रहे हैं, तो उन्हें पता है कांग्रेस का कोर वोट बैंक क्या है। तो वो, बीजेपी ने भी उन पर दाव इसलिए खेला है क्योंकि सुशील गुप्ता के मुकाबले उन्हें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जी जो कांग्रेस का वोट बैंक भी अपने साथ लेके आए। जी तो नवीन जिंदल ही वही चेहरा हो सकते थे कि जो कांग्रेस के वोट बैंक को अपने साथ लेके आ रहे हैं। बाकी जो बातें हैं कि सोशल तौर पे वो एक्टिव रहे हैं, वो खुद एक्टिव नहीं रहे, उनकी टीम एक्टिव रही है। जी जी उनकी टीम एक्टिव रही है, वो खुद एक्टिव नहीं रहे। मेरे ख्याल 10 साल में वो खुद कुरुक्षेत्र में भी नहीं आए। जी मान लीजिए आपने किसी के घर में सगन भिजवा दिया, हम्म आपने
आपने किसी के घर में सगन भिजवा दिया किसी के, ठीक है, इसका इम्पैक्ट तो ये होता ही है कि उस आदमी की अटेंडेंस लग जाती है। जी जी जी। लेकिन ये भी नेगेटिव में जाता है, यार हम उसको कार्ड दे के आए थे। अब मान हम्म। लीजिए नायब सिंह सैनी है, मुख्यमंत्री होने के नाते तो चलो उनके पास अ, जिम्मेदारी बढ़ गई है, वो सब जगह इजी अवेलेबल ना हो पाए। जी लेकिन नवीन जिंदल के पास तो कोई कोई पद कोई ओहदा नहीं था। जी वो वो लोगों में एंगेज रह सकते थे। जी लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि वो लोगों में एंगेज नहीं रहे, जी वो 10 साल तक वहां से गायब रहे। इस बात को आप मत भूलिए। हाँ, ये बात फिर मैं कह रहा हूं कि उन्हें एज है भाजपा का, मोदी का, और उनकी अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जी इस बात का उन्हें एज है। जी। गांधी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि रादौर के बारे में बड़ा चर्चित है कि रादौर निर्णायक हो जाता है, कैथल और रादौर दोनों कुरुक्षेत्र का फैसला करते हैं। तो इस बार आपको कैसा लग रहा है? देखो जी, दो, ये खाली रादौर की बात नहीं है पूरी। जी आप एक बात को और भी ध्यान में रखना जरूर होगा जी कि ये इन लोकसभा चुनावों के ठीक 6 महीने बाद जी हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जी 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 इस वक्त जो बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है वो नायब सिंह सैनी की भी आन पड़ी है। जी जी क्योंकि नायब सिंह सैनी इस सीट से सांसद रहे हैं और इस समय मौजूदा सांसद हैं। जी भले वो मुख्यमंत्री हो गया प्रदेश के, तो जी उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इस सीट को वो एक बड़े मार्जिन से निकालें। जी अगर वहां कोई चूक होती है, मान लीजिए अगर वहां कोई चूक होती है, रादौर हो चाहे आप जितने भी, लाडवा हो चाहे आपका जी कुरुक्षेत्र हो, कलायत हो, कैथल हो, इन जी तमाम सीटों पर मेहनत करनी पड़ेगी नायब सिंह सैनी को भी। क्योंकि नायब सिंह सैनी के लिए भी ये चुनाव करो और मरो का चुनाव है। अगर यहाँ कोई चूक होती है तो इसका इम्पैक्ट प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी दिखेगा। जी जी जी। भारद्वाज जी, कांग्रेस सैनी के मुकाबले में सैनी को ले आई है, राजकुमार सैनी ने समर्थन दे दिया है कांग्रेस को। तो आपको लगता है कि सैनी वोट बढ़ सकते हैं इससे? देखिए, जब किसी जाति का मुख्यमंत्री बनता है, मुझे लगभग 30 साल से ज्यादा पत्रकारिता में हो गए हैं, तो वो जाति बड़ी प्रसन्न होती है, उनका विरोधी कैंडिडेट भी प्रसन्न होता है। जी मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं जी कि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से प्रदेश की राजनीति पे क्या असर पड़ता है ये मैं नहीं कह सकता, जी पूरे प्रदेश की बात है। लेकिन कैथल हल्का सैनी बाहुल्य है, यहाँ के जो सैनी जी जेजेपी में थे उन्होंने जी भी उनका तख्ती बस्ता उठा के रख दिया, यहाँ तक कि दूसरी पार्टी की फोटो भी अपनी गाड़ी से उतार दी। जी ये इफेक्ट है सैनी का मुख्यमंत्री बनने का। जी अब मैं नाम लेके नहीं कहूंगा, जो दूसरे पार्टियों के नेता थे उन्होंने अपनी गाड़ियों से पोस्टर बैनर, यहाँ तक कि उन नेताओं की फोटो भी हटा कर रख दी है। ये दबाव है बिरादरी की पंचायत का, जी बिरादरी के बहुमत का। जी तो जी कैथल में सैनी बड़ी तादाद में है, जी सैनी गुला हल्के में है, सैनी हमारे यहाँ पुंडरी में है। जी और राजकुमार सैनी की जहां तक आप, मुख्य बात यह है कि राजकुमार सैनी के साथ कितने वोट जाएंगे। मैं जी आपको एक बात बताता हूं जी कि राजकुमार सैनी के साथ ब्राह्मणों का एकमात्र वोट भी नहीं जाएगा, सिंगल वोट भी ब्राह्मणों का राजकुमार सैनी के कहने से नहीं जाएगा। अगर वो जिसको कहेगा उसके पास भी नहीं जाएगा, बींगे ब्राह्मण कह रहा हूं मैं। जी क्योंकि जितनी गाड़ियां राजकुमार सैनी ने ब्राह्मणों को दी हैं वो एक एक ब्राह्मण के दिल पे छपी हुई हैं। एक बात तो जी बक्सा उसने सैनियों को भी नहीं था, वो जी सैनियों को भी ऊट पटांग कहता रहा है। तो जी सैनी उसके कहने से कैसे वोट दे देंगे? सैनी राजकुमार को एज ए सैनी होकर तो वोट दे सकते हैं, जी लेकिन सैनी राजकुमार के कहने से सैनी जो है ना सुशील गुप्ता को वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। सैनी जी आज की डेट के अंदर नायब सिंह सैनी उनको मुख्यमंत्री मिला है, वो जी नायब सिंह सैनी के कहने से ही देंगे। बाकी गांधी जी की एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूं जी कि नवीन जिंदल को भाजपा सिर्फ इसीलिए लेके आई है, जो उन्होंने बात कही है कि अगर इतने ही भारी होते तो वो कांग्रेस से लड़ लेते। बिल्कुल जी ठीक बात है कि कांग्रेस के पास, सॉरी बीजेपी के पास यहाँ कोई उम्मीदवार था नहीं। जी और ये उन्होंने जनता की आवाज सुन के ये नवीन जिंदल को यहाँ उतारा है। जी लोगों को भी ये था कि नवीन जिंदल यहाँ आए, जी चाहे जी कांग्रेस से आए चाहे बीजेपी से आए। तो बीजेपी को लगा कि हर वर्ग
उसको वोट दे सकता है, तो उन्होंने वो उसको उतारा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, वो वोट तो बीजेपी को देगा। और दूसरा, नायब सैनी से भी बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मिलेगी। और बाकी नवीन जिंदल का जो अपना कार्य है, जैसे गांधी जी कह रहे थे कि उनका वर्कर गया। अरे क्लासो सैनी आ रही, उसका तो कभी वर्कर भी नहीं आया। राजकुमार सैनी का तो कभी वर्कर भी नहीं आया, किसी शादी में, किसी के मरने में नहीं आया। आप ये तो देखो, किसी की मौत पे अगर नवीन जिंदल का शोक प्रस्ताव पहुंच जाता है और वहां लोग पढ़ के सुनाते हैं कि नवीन जिंदल का मौत पे शोक प्रस्ताव, राणा जी राणा जी, मैं आपसे रादौर की तस्वीर के बारे में जानना चाह रहा था। नवीन जिंदल और अभय चौटाला 3 मैदान में आ चुके हैं, जज्बा के दावेदार अभी आने बाकी हैं। तो अब आप क्या कहते हैं कि रादौर क्या फैसला करने वाला है? रादौर का पंडित जी ऐसा है, यहाँ पर नवीन जिंदल 2 बार चुनाव जीता है। इससे अपने रादौर से ही वो चुनाव जीत करके लीड में गया है। और इस बार भी जो है नवीन जिंदल के आने से मुकाबला अब हमारे को कोई दिखाई नहीं दे रहा है सीधा सीधा होता हुआ किसी के साथ, क्योंकि सुशील गुप्ता जी जो कांग्रेस से हैं वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी से हैं, कांग्रेस से गठबंधन है। हाँ, गठबंधन से हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। मुकाबला रहेगा नवीन जिंदल और अभय चौटाला के बीच में, जो हमारे रादौर की स्थिति है अभी तक। जी तरुण, कांग्रेस में लगातार गुटबाजी की खबरें आती हैं। आपको लग रहा है कि सुशील गुप्ता के साथ सभी कांग्रेसी हैं? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे अभी कुमारी सैलजा ने भी सुशील गुप्ता के समर्थन में यहाँ जनसभा की थी। अरोड़ा भी इनके साथ लगे हुए हैं, जो कि हुड्डा समर्थक हैं। इसलिए सुरजेवाला भी इनके साथ ही हैं। तो गुटबाजी इनके साथ कुछ नजर नहीं आ रही है। सब एक मिलकर चल रहे हैं और गठबंधन को जिताने के दावे कर रहे हैं बार बार। जी नहीं, तो आपको लगता है कि अगर सारे कांग्रेसी समर्थन कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस का एक अपना एक पेट वोट बैंक जरूर है, क्योंकि निर्मल सिंह पिछले चुनाव में अंबाला से आकर के भी वो वोट लेने में कामयाब रहे थे। बिल्कुल, अगर उतना वोट मिलता है, सुशील गुप्ता अपना करते थे, तो क्या मुकाबला कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुकाबले में तो बिल्कुल है जी। सुशील गुप्ता वो जब से उनको टिकट मिली है तभी से वो प्रचार में लगे हुए हैं और कांग्रेस समर्थन में उनके साथ पूरे प्रचार में चल रहे हैं। हर हल्के में, हर गांवों में वो जा रहे हैं, उनके प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में वो बिल्कुल मुकाबले में आ रहे हैं जी। तो यहाँ मुकाबला तिकोनिया होने वाला है। अभय चौटाला, नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता का तिकोनिया मुकाबला है अभी तक की स्थिति में। गांधी जी, मैं आखिरी प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी में भी कई उम्मीदवार थे। कैलाशो सैनी का नाम बड़ी चर्चाओं में था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। बाहर से आकर के नवीन जिंदल को टिकट थमा दिया एक दिन पहले आए। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी जा सकता है कि कैलाशो सैनी, जैसा भारद्वाज जी कह रहे थे कि सैनियों के वोट उनको जाएंगे, तो जबकि कैलाशो का टिकट कट गया। देखिए, वो ये वाली बात अब मायने नहीं रखती, क्योंकि नायब सिंह सैनी के तौर पर एक सैनी समाज को मुख्यमंत्री दे दिया है हरियाणा से बीजेपी ने। उस बात का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि कैलाशो सैनी नाराज होती है या राजकुमार सैनी चले जाते हैं। तो भारद्वाज की इस बात से सहमत हूं कि सैनी समाज का जो मैक्सिमम वोट है वो नवीन जिंदल की तरफ, नवीन जिंदल को छोड़ दीजिए, वो बीजेपी की तरफ आएगा जी। तो बीजेपी की तरफ वो वोट आएगा, तो इसलिए कोई भी सैनी इधर उधर होता रहे तो वो वोट इधर उधर खिसकेगा, इस बात की संभावना नहीं है। हाँ, जो ये बात आप तरुण से अभी पूछ रहे थे कि क्या कांग्रेस के लोग दिल से लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो 6 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं हरियाणा में, वो देखते हुए कि कांग्रेस के जितने भी दावेदार होंगे मैदान में, जितने भी कैंडिडेट टिकट की इच्छा चाहते होंगे विधानसभाओं से, तो वो पूरे दिल से लगेंगे। और ये चुनाव, ये ठीक, मैंने पहले आपको कहा कि आज की तारीख में ये दिख रहा है कि नवीन जिंदल एक भारी कैंडिडेट है, लेकिन चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने करनाल का उदाहरण देखा कि यहाँ पे हमारे एक मेयर के उम्मीदवार थे मनोज वधवा, बड़ी हवा थी, पंजाबी कैंडिडेट थे, और दूसरी तरफ रेणुबाला गुप्ता थी, वो वैश्य समाज से कैंडिडेट थी। और आप ये देखो, पूरा का पूरा माहौल जो था, ऐसा स्वीप लग रहा था भी पंजाबियों का शहर है। मनोज वधवा एक तरफा जीत रहे हैं, 40,000 वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो रेणुबाला गुप्ता 10,000 वोटों से वो चुनाव जीत गई। तो ये गांधी जी चुनाव में मैं था। हाँ, गांधी जी की बात बड़ी ये वजनदार है। 1 मिनट में टोक रहा हूँ। जो गांधी जी बात कह रहे हैं, मैं उस चुनाव में था, मैं उस मंच पे था, मंच पे ऊपर था जी। मनोज वधवा जी जीत रहे थे, रेणुबाला गुप्ता जी, ब्रिज गुप्ता जी
की मिसेज है। मैं मंच पे था मनोहर लाल जी के, मनोहर लाल जी ने एक बात कही थी सिर्फ, और तुसी पंजाबी पंजाबी कर दियो, मेरे तो वड्डा कोई पंजाबी हैगा, तो सारे पंजाबी उनकी सिर्फ इसी बात पे मुड़ गए थे और रेणु बाला को वोट कर दिया था। जी 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 जी, शुक्रिया। मनोहर लाल ने ज्यादा जी जी, गांधी जी बताइए, पूरी कीजिए अपनी बात। चुनाव का पलड़ा कब किस वक्त क्या, देखिए अभी 2 महीने पड़े हैं चुनाव को, जी पौने 2 महीने पड़े हैं। पौने 2 महीने में अभी बहुत सारे सिनेरियो बदलेंगे जी देश की सियासत में। बहुत अभी एक देखिए, ना तो नवीन जिंदल अपने आप में कोई बहुत बड़ी ताकत है, जी ना कास्टिज्म का कोई बहुत बड़ा महत्व है। इस समय जी जो देश चुनाव कर रहा है वो नरेंद्र मोदी के चुनाव पर कर रहा है, और जी विपक्ष के पास कमोबेश ऐसा कोई चेहरा नहीं है इस समय कि जी जिसकी तरफ जिसको लोग विकल्प के तौर पे देखें। जी इसलिए ये बहुत बड़ा एज है बीजेपी के पास कि वो जी जिस कैंडिडेट को खड़ा करते हैं उस कैंडिडेट के पक्ष में कुछ ना कुछ माहौल बनने लगता है। शायद यही वजह है कि नवीन जिंदल अगर कांग्रेस से आते तो उन्हें पता लग जाता कि जी आटे और दाल का भाव क्या है, और जी वो बीजेपी से आए हैं तो इसलिए बड़े इत्मीनान में है, बड़े जी कॉन्फिडेंट में है। और यही बात भारद्वाज जी भी कह रहे थे कि उनको एज है, सैनी समाज का वोट मिल रहा है, वैश्य समाज का वोट मिल रहा है, पंजाबी समाज का वोट मिल रहा है, ब्राह्मण समाज का। दरअसल ये वोट नवीन जिंदल को नहीं मिल रहा, ये वोट बीजेपी को मिल रहा है, ये वोट नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। इस चर्चा में एक बात यह भी निकल करके आई कि केजरीवाल के जेल जाने से सुशील गुप्ता के चुनाव पर नेगेटिव असर पड़ेगा। यह कितना होगा या नहीं होगा इसका तो पता चुनाव के बाद लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि तीनों पहलवानों ने चुनाव को रोचक बना दिया है। बाजी कौन मारता है यह मतगणना के बाद साफ हो पाएगा। नमस्कार।